पेपर लीक प्रकरण में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को युवा आक्रोश महाघेराव के तहत पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बाहर सभा आयोजित की। सभा के बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए युवा मोर्चा कार्यकर्ता मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची और अलवर सांसद बाबा बालकनाथ की अगुवाई में रैली के रूप में आरपीएससी के लिए रवाना हुए। पुलिस ने महादेवराव को देखते हुए बोर्ड ऑफिस से लेकर आरपीएससी तक जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी थी। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को घूंघरा घाटी से पहले ही बैरिकेडिंग पर रोक लिया। बैरिकेडिंग पर चढ़ने का प्रयास कर रही कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। लाठियों से अंकित चेची समेत कई कार्यकर्ताओं को चोट आई। लगभग 1 घंटे तक पुलिस और कार्यकर्ता एक दूसरे से जूते रहे। इसके बाद पुलिस ने तेजस्वी सूर्या समेत लगभग 150 नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और उन्हें बस में बैठाकर वहां से जनाना अस्पताल की तरफ ले गए। जिन नेताओं और पुलिसकर्मियों को चोट आई थी, उन्हें जेएलएन अस्पताल ले जाया गया। अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक एनएस निर्वाण द्वारा 11 जिलों के समस्त अभियंताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा बैठक के दौरान जमीनी स्तर पर आ रही तकनीकी समस्याओं के बारे में चर्चा कर समाधान करने की कोशिश की गई। इस बैठक की जानकारी देते हुए प्रबंध निदेशक निर्वाण ने बताया कि कनिष्ठ अभियंता निगम की धुरी व रीढ़ की हड्डी के समान है। समस्त प्रकार की तकनीकी जानकारियों का इम्प्लीमेंटेशन कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा ही किया जाता है। निगम द्वारा पहली बार इस तरह की बैठक का आयोजन कर वृहद स्तर पर तकनीकी समस्याओं के समाधान की रूपरेखा बनाई गई है। प्रबंध निदेशक निर्वाण ने बैठक के दौरान कनिष्ठ अभियंताओं से कहा कि फील्ड में कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान तकनीकी बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण न केवल निगम को आर्थिक हानि हो रही है बल्कि जान माल के नुकसान की संभावना बनी रहती है। इसलिए विद्युत जनित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रोटेक्शन सिस्टम, अर्थिंग, ओवरलोडिंग व लूज कनेक्शन पर विशेष ध्यान देने के लिए सभी कनिष्ठ अभियंताओं को निर्देशित किया गया है। बैठक में सहायक अभियंता राशमी के द्वारा किए जा रहे अनुकरणीय कार्य को सभी के साथ साझा किया गया। डिजिटल पेमेंट में शानदार कार्य करने पर झुंझुनू के कार्यों की भी चर्चा हुई एवं सभी कनिष्ठ अभियंता को डिजिटल पेमेंट 90 से 95% तक करने का लक्ष्य दिया है। पीडीसी रिकवरी में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अभियंताओं ने अपने अपने अनुभव बैठक के दौरान सभी के समक्ष रखे। विद्युत सिस्टम में खराबी के कारण जानमाल की हानि को लेकर कनिष्ठ अभियंता स्तर पर होने वाली लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए प्रबंध निदेशक एनएस निर्वाण ने काम में सावधानी बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। विद्युत लाइन कट से होने वाली दुर्घटनाओं में अपने परिवार के सदस्यों को खो देने वालों पर क्या बीती है यह कल्पना नहीं की जा सकती। हमारी प्राथमिकता है कि हम विद्युत तंत्र को दुरुस्त रखें और ऐसी दुर्घटनाओं की संभावना को शून्य पर लाएं। प्रबंध निदेशक निर्वाण ने अभियंताओं को चेताया कि वह हाई रिस्क पॉइंटर्स को पहचाने व तत्काल उसे दुरुस्त करें, नहीं तो भविष्य में होने वाली विद्युत जनित दुर्घटनाओं के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। प्रबंध निदेशक निर्वाण सुरक्षा उपकरण न पहनने वाले कर्मचारियों पर सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि अब जो भी तकनीकी कर्मचारी सुरक्षा उपकरण पहने बिना कार्य करेगा तो उसका चालान काटा जाएगा। उन्होंने बताया कि सुरक्षा उपकरणों की बिना कार्य करने व सही औजार की नहीं होने पर 1000 रुपए, कार्य आदेश के बिना कार्य करने तथा सुरक्षा घेरा बनाए बिना कार्य करने पर 2000 रुपए, इसी तरह सुरक्षा उपकरणों को उपयोग में नहीं लेने पर 3000 रुपए का चालान काटा जाएगा। जिन कार्यालयों में सुरक्षा उपकरणों का अभाव है उन्हें तुरंत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। प्रबंध निदेशक ने सभी कनिष्ठ अभियंताओं को निर्देशित किया कि वे उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति संबंधी शिकायतों का तुरंत निवारण करें, विद्युत सप्लाई की उचित निगरानी करें। यदि पावर पैक निकले हुए पाए जाते हैं तो तुरंत दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं। जो भी शिकायतें व्यक्तिगत या मोबाइल फोन के जरिए प्राप्त होती है, गंभीरता से लेते हुए ठीक करें। इन सब के अतिरिक्त आज की बैठक में फीडरों पर ट्रिपिंग की स्थिति और ट्रिपिंग को कम करने के लिए किए गए उपाय, स्क्रैप डिपोजिशन ड्राइव की स्थिति, 33 केवी जीएसएस का रखरखाव और उपकरणों की जांच, विशेष रूप से वीसीबी पावर पैक, चयनित ट्रिपिंग फ्री फीडरों की प्रगति और ट्रिपिंग स्थिति, संबंधित जेएन द्वारा 33/11 केवी आदर्श जीएसएस के लिए किए गए कार्य, नकद राजस्व वसूली और छीजत की स्थिति, फीडवार फीडवाइज रीडिंग वेरिफिकेशन की प्रगति, सर्विस लाइन विजिबल अभियान की फीडवार प्रगति, मीटर बक्सों की फीडवार स्थापना की स्थिति, हटाए गए मीटरों की मिनी मीटर लैब के माध्यम से कैप्चर किए गए यूनिट्स की स्थिति,
वितरण एवं विद्युत ट्रांसफार्मरों के जलने की दर, ट्रांसफार्मर रिपेयर लैब में ट्रांसफार्मरों की मरम्मत की स्थिति, 1/3 चरण ट्रांसफार्मर और अर्थिंग का ओवरलोडिंग। मोबाइल एप्लीकेशन, वेब के माध्यम से कृषि बिल सत्यापन, RAPDRP पोर्टल पर तैयार की गई उपभोक्ता अनुक्रमण और ऊर्जा लेखा परीक्षा की स्थिति, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग एवं जनप्रतिनिधियों से समन्वय सहित अनेक विषयों पर विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। बैठक के दौरान पंचशील स्थित मुख्यालय पर निदेशक वित्त M.K. गोयल, निदेशक तकनीकी A.K. गुप्ता, संभागीय मुख्य अभियंता मुकेश चंद बाल्दी, मुख्य अभियंता M.L. मीना, TA2 MD राजीव वर्मा, जनसंपर्क अधिकारी सतीश सोनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने मानसून के दौरान आमजन की सुरक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक NS निर्वाण ने आमजन से मानसून के दौरान सावधानी बरतने की अपील भी करी है। विद्युत पोल को सीधा खड़ा रखने तथा आंधी तूफान की स्थिति में विद्युत लाइनों को गिरने से रोकने हेतु स्टे वायर लगाया जाता है। आमजन से अपील है कि स्टे वायर को छूने या क्षतिग्रस्त करने की कोशिश न करे। अगर आपके आसपास के स्टे वायर बिना इंसुलेटर के हो तो डिस्कॉम के नजदीकी कार्यालय में संपर्क करें। इसी तरह सभी लाइनों की जमीन से ऊंचाई कम होने पर भी डिस्कॉम के नजदीकी कार्यालय में तुरंत इसकी जानकारी दे। नंगे सर्विस और लोड वायर, A, B, केबल एवं इनके ज्वाइंट से अधिकतर विद्युत दुर्घटनाएं होती है जिन्हें इंसुलेटिंग टेप से कवर करना अत्यावश्यक हो जाता है। इसलिए उपभोक्ताओं से अपील है कि अगर इंसुलेटर टेप से कवर नहीं है तो डिस्कॉम के नजदीकी कार्यालय में संपर्क कर इसकी सूचना दे। बरसात के मौसम में प्रायः यह देखा गया है कि ट्रांसफार्मर में से स्पार्किंग होती है। अगर आमजन को ऐसे कहीं भी स्पार्किंग का पता चलता है तो डिस्कॉम के नजदीकी कार्यालय में संपर्क कर इसकी सूचना दे। इसके अलावा भी अगर मानसून के दौरान किसी भी व्यक्ति को विद्युत संबंधी समस्या हो तो वे डिस्कॉम के टोल फ्री नंबर 18 पर संपर्क कर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती एवं तारागढ़ के हजरत मीरा साहब की दरगाह में मंगलवार की शाम इमाम हुसैन की चौकी धोने के साथ मुहर्रम की रस्म शुरू हो गई है। दोनों जगहों पर सफेद होने के साथ मरसिया पढ़ते हुए चौकी का जुलूस निकाला गया। ख्वाजा साहब की दरगाह में यह जरूर दरगाह कमेटी के गेस्ट हाउस से शुरू होकर इमाम बारगाह लंगर खाना पहुंचा। इसी तरह तारागढ़ में नाना के झालरा के चौकी का जुलूस आलम के साथ दरगाह पहुंचा। दोनों जगहों पर मुहर्रम में शुरू होने के कारण गम शुरू हो गया है। अब मुसलमान ना तो किसी खुशी के कार्यक्रम में शामिल होंगे और न ही आयोजित करेंगे। तारागढ़ में शिया मुसलमानों ने अपने अपने घरों पर काले रंग का झंडा लगाकर गमगीन महीना मुहर्रम होने का संदेश दिया है। यह लोग 2 महीने 8 दिन तक मुहर्रम का गम करेंगे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।